नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में collegereviews.com के। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जोसा काउंसलिंग एक्सपेक्टेड डेट एंड इसके अलावा जो हमारा स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस है, काउंसलिंग का प्रोसेस है, इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्सपेक्टेड डेट जो है कहीं ना कहीं 2 जून से है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, तो रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले ये समझिए कि जोसा काउंसलिंग में IIT, NIT, IIIT एंड GIFT गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है, कुछ जो 40 के आसपास कुछ इंस्टीट्यूशन है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि IIT, IIIT, NIT और जो GIFTs हैं, इनका जो प्रॉपर काउंसलिंग का प्रोसीजर, एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले 6 राउंड की काउंसलिंग होती है जोसा की, एंड उसके बाद CSAP का 3 राउंड का काउंसलिंग होता है। ये टोटल काउंसलिंग का प्रोसीजर हो गया। इसमें 6 राउंड की काउंसलिंग में आप राउंड 1 से स्टार्ट करते हैं, आपको राउंड 1 में अलॉटमेंट हो जाता है, तो अलॉटमेंट के बाद में आप राउंड 2, फिर राउंड 3, फिर राउंड 4, राउंड 5 ऐसे करके आप राउंड 6 तक आप जा सकते हैं। अलॉटमेंट अगर आपको मिलता है तो अलॉटमेंट मिलने के साथ ही जो है आपको 35,000 रुपीज जो है वो आपको पेमेंट करनी होती है। और इसके अलावा ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए, SC, ST, PWD वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग 17,500 रुपीज के रेंज में आपका फीस लेगा जो आपको पे करना पड़ेगा। राउंड 6 खत्म होते होते आपको जो है जो लास्ट फीस होगी जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, दैट वुड बी 45,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। मींस 35,000 रुपीज प्लस 45,000। इन केस अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो चुकी है, अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो अभी तक आपने फीस पे नहीं किया है और आप सीधे CSAP राउंड में जा सकते हैं। बट अगर आपको किसी भी राउंड में सीट अलॉटमेंट हो गया है जोसा के, एंड अलॉटमेंट होने के बाद में आपको पहले 35,000 रुपीज एंड राउंड 5 तक जाते जाते आपको 45,000 रुपीज की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे 70,000 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। बट कोई कैंडिडेट अगर वहां से अपग्रेड करके CSAP में जाना चाहता है और CSAP में चेक करना चाहता है, तो वहां पे उसे कोई एक्स्ट्रा फीस पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। बट जो फ्रेश कैंडिडेट होगी, जिन्होंने अभी तक जोसा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और वो फ्रेश CSAP में ही सीधा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनको 44,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। बट जिन कैंडिडेट ने ऑलरेडी सीट अलॉटमेंट ले रखी है और लेने के बाद में वहां पे पहुंच रहे हैं, मतलब सीट ले रखी है कैंडिडेट ने और अगर उसके बाद वहां पे पहुंच रहे हैं, तो उनको कोई फीस नहीं देनी है। उनको 4,000 to 5,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा, डेट इज काउंसलिंग फीस। उनको भी करना पड़ेगा। इसके अलावा उनको आगे जब काउंसलिंग में वो जाएंगे तो सीट को अपना अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, मतलब उन्होंने कोई फीस पेमेंट नहीं की है अभी तक जोसा में, उनको भी 44,000 रुपीज की पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आप CSAP राउंड में है। CSAP की 3 राउंड होगी काउंसलिंग की। CSAP में आपको अगर अलॉटमेंट हो जाता है, आपने 44,000 रुपीज की पेमेंट की, अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है, अलॉटमेंट होने के बाद में फिर से आपको वहां पर में कुछ अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। 35,000 रुपीज फिर से आपको वहां पे भी पेमेंट करना पड़ेगा अलॉटमेंट होने के बाद में। तो ये पूरा पेमेंट होता है वहां पर में। एंड ये सेम गोज फॉर जिस कैंडिडेट ने ऑलरेडी 70,000 पे कर दिया, उनको भी वो पेमेंट करना पड़ेगा फिर से। अगर आपको अपग्रेड होता है कोई न्यू सीट, अगर कोई न्यू सीट अपग्रेड होता है, तो आपको फिर से 35,000 रुपीज पेमेंट करनी पड़ेगी इस बार CSAP में। आपके लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं था, जिनको ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है, बट आपको आपकी 5,000 रुपीज काउंसलिंग फीस थी। एंड अगर आपको न्यू सीट अलॉटमेंट होता है तो 35,000 रुपीज। जिन कैंडिडेट को जोसा में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था उनके लिए 44,000 रुपीज, प्लस अगर सीट अलॉटमेंट होता 35,000 रुपीज, ये पेमेंट उनको करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप आखिरकार सीट कब तक विड्रॉ कर सकते हैं। सीट आप विड्रॉ कर सकते हैं CSAP के राउंड 2 तक। वहां पे 5,000 to 7,000 रुपीज का आपका विड्रॉल फीस जो है आपका डिडक्ट होगा, डिडक्शन होगा, एंड आपको पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा। ये CSAP के राउंड 2 तक आप जो है विड्रॉ कर सकते हो सीट, अगर आपको कोई भी सीट मिली है। ये पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया है जोसा का ओवरऑल। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो फॉर श्योर आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट को आप जाके रिव्यू कर सकते हैं। वहां पर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो वहां पे जाके अपना रिव्यू दें। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आप हमसे संपर्क करिए। हमारे वेबसाइट पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।